हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 11 में ऋजुरेखीय पथ पर गति के न्यूमेरिकल। जो आप सबको सबसे हार्ड लगते हैं वो आज आप सबको सबसे आसान लगने लगेंगे। बस आप लोग शुरू से लेकर सेशन में अंत तक जुड़े रहिएगा। हम लोग आज सीखने वाले हैं ऋजुरेखीय पथ पर गति के सभी न्यूमेरिकल लगाएंगे, ग्राफ वाले। 2 क्लास में ये न्यूमेरिकल खत्म करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऋजुरेखीय पथ पर गति के कौन से प्रश्न? तो ये आपके होंगे आंकिक प्रश्न। ऋजुरेखीय पथ पर गति के आंकिक प्रश्न, जिनमें ग्राफ वाली सवालें हैं। जो आप सबको लगता है कि आप लोग नहीं कर पाते, उन्हीं सवालों को हम लोग सीखेंगे। सवालें एक बार आपको यहाँ पर शो हो जाया करेंगे, तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। किताब नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एक एक सवाल को लगाएंगे, समय मिला तो पूरा कर लेंगे या फिर 2 वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जल्द से जल्द 1K की फैमिली में ले आइए। उसके बाद हम लोग लगातार काम कर रहे हैं आपके लिए, ऐसे ही काम करते रहेंगे। जल्दी से 1K की फैमिली में लाइए प्लीज़। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन की। आप लोग सेशन शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नांकित चित्र में एक गतिशील वस्तु का समय विस्थापन ग्राफ प्रदर्शित है। इसकी सहायता से इसका वेग समय ग्राफ बनाइए और इस ग्राफ से समझाइए कि वस्तु सबसे तेज किस समयांतराल में चल रही है। वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की और वस्तु का संपूर्ण विस्थापन कितना रहा। चौथे में आपसे कह रहा है कि आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण कितना है। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। कौन सा ग्राफ है? तो कह रहा है समय विस्थापन ग्राफ। एक ग्राफ दिया गया है, समय विस्थापन ग्राफ। सवाल कुछ देर दिखेगा, उसके बाद हट जाएगा, हम सवाल आपको बताएंगे। यहाँ पर आपका ये वाला है विस्थापन और ये वाला है आपका समय। विस्थापन आपका है मीटर प्रति सेकंड में और जो समय है आपका वो दिया गया है सेकंड में। कितने कितने का अंतराल दिया गया है तो उसको चलिए नोट कर लेते हैं। अंतराल दिया गया है 0, 10, 20। विस्थापन मीटर में है आपका, मीटर। अंतराल है 0, 10, 20, 30, 40। ऐसे ही अंतराल आपको दिया गया है। और उसके बाद फिर इसमें जो समय दिया गया है सेकंड में वो आपका 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5 ग्राफ इस प्रकार से बना है। और इसमें दर्शाया गया है कि जो वस्तु आपको दी गई है, करा इसकी सहायता से ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। चलिए आप बना लीजिए पूरी तरह से ग्राफ को। ऐसे ग्राफ दिया गया है और साथ ही साथ ये ऊपर की ओर भी ऐसे बनाया गया है। ग्राफ आपको सवाल में एक बार दिख जाएगा। और जिसके पास किताब है और अच्छी बात है, अगर किताब नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पर सवाल को नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले दिखाया गया है कि वस्तु 20 मीटर दूरी पर 1 सेकंड में है। यहाँ से आपकी जो वस्तु है वो यहाँ पर पहुंची है 1 सेकंड में। यहाँ पर देखिए ऐसे वस्तु कहाँ पर है, 0 से ए पर पहुंचती है। ये बिंदु ए है आपका। बिंदु कौन सा है? ए है। क्या करें, पेन चेंज कर लिया जाए? चलिए देखते हैं दूसरे पेन से दिखाई देगा या नहीं, आपको बताइएगा। यहाँ से यहाँ तक वस्तु आपकी आती है, ये बिंदु ए है। और उसके बाद ग्राफ आपका दिया गया है ए से बी तक। 4 कितने सेकंड तक रहती है? 3 सेकंड तक। तो 3 आपका यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु ऐसे रहती है। और उसके बाद 5 सेकंड में वस्तु कहाँ पर आ जाती है? यहाँ अपनी इस स्थिति पर पहुंच जाती है। ग्राफ आपको दिख रहा है या नहीं बताइए? ग्राफ समझ में आ गया? ये बी और ये सी हो गया। ये आपको किताब में दिया गया सवाल में ग्राफ। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए सबसे पहले कह रहा है कि वस्तु सबसे तेज किस समयांतराल में चल रही है। किस समयांतराल में? तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि ओ ए के बीच वस्तु का वेग। क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर फिर यहाँ चेक करते हैं। जहाँ सबसे तेज आ जाएगा वही कह देंगे कि वस्तु वहीं पर क्या कर रही है, सबसे तेज चल रही है। तो 0 से 1 के बीच की चाल, 0 से 1 के बीच देखते हैं। यहाँ 0 से 1 के बीच 40 सेकंड है। तो चाल बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो देखिए दूरी कितना तय कर रही है, 0 से 1 के बीच 20 मीटर की दूरी तय कर रही है। और समय कितना लग रहा है? तो 1 सेकंड। यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। और ए से बी के बीच चाल, तो यहाँ बताएंगे ए से
बी के बीच चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है देखिए, यहाँ पर भी 20 पर, 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 और समय कितना लग रहा है, तो समय 0 से लेकर 3 तक, यानी वस्तु कोई दूरी तय नहीं कर रही है। तो आप क्या बताएंगे कि दूरी कितना है 0, और समय कितना लग रहा है, तो 2 सेकंड, यानी कि यहाँ पर वस्तु क्या है, रुकी हुई है 0 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखते हैं बी से सी के बीच, तो बी से सी के बीच कितनी दूरी तय कर रही है, तो 20 मीटर दूरी तय कर रही है, लेकिन समय कितना लग रहा है देखिए 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं अतः ओ से 1 नहीं कहेंगे, इसे ए कहेंगे, या फिर 0 से 1 सेकंड बोल दें और 1 से 3 सेकंड बोलें, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। देखिए 0 से 1 सेकंड के बीच और 1 से 3 सेकंड के बीच और 3 से 5 सेकंड के बीच। तो आप बताएंगे अतः 0 से 1 सेकंड के बीच वस्तु सबसे तेज चलती है, वस्तु सबसे तेज चलती है या चली है। आपसे यही पूछा था कि वस्तु सबसे तेज चल रही थी, सबसे तेज यहां कर दीजिए चल रही थी, ये पूछा था। दूसरा आपसे क्या पूछा था, ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इसमें पूछा है वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए दूसरे में कह रहा, हाँ वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की, वस्तु ने कुल कितनी दूरी तय की है। तो चलिए कुल दूरी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, देखिए यहां से यहां तक 20 मीटर जाने में लगा समय, यहां रुकी हुई थी, फिर 20 मीटर चलकर आई। इस प्रकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गई, 40 मीटर। समझ में आया, 20 मीटर गई, उसके बाद कुछ देर रुकी थी, फिर वापस आ गई अपने स्थान पर, तो ये कितना हो गई 40 मीटर। तीसरा क्या कह रहा है, विस्थापन कितना हुआ, हाँ संपूर्ण विस्थापन कितना है। तो संपूर्ण जो विस्थापन है, आप जानते हैं अंतिम और प्रारंभिक बीच के, अंतिम एवं प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो अंतिम में भी 0 पर है और प्रारंभिक पर भी 0 पर है, इसलिए बताएंगे विस्थापन कितना हुआ वस्तु का 0 मीटर। और चौथा आपसे क्या पूछा है, तो चौथा कह रहा है आरंभ से बिंदु ए तक वस्तु का त्वरण कितना है। आरंभ से, यहां से लेकर बिंदु ए तक त्वरण, तो आप बताएंगे आरंभ से बिंदु ए तक त्वरण बराबर कितना हो जाएगा 0। क्यों, तो आप बताएं क्योंकि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। देखिए समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान चाल। तो इसलिए वस्तु जो है उसका बिंदु ए से ए तक त्वरण, 0 से ए तक त्वरण आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं बताइए, एक बार हमें चेक करने दीजिए आपको दिख रहा है या नहीं। चलिए सब कुछ क्लियर दिख रहा है, क्वेश्चन समझ में आया। अब चलिए हम लोग बनाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर यहाँ हम इसको इरेज करके आपको बताएंगे। जो ग्राफ एक और बनाना था, कह रहा था कि देखिए इसका वेग समय ग्राफ बनाइए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग वेग समय ग्राफ बनाते हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब वेग समय ग्राफ हम लोग इसका खींचते हैं, देखते हैं कैसे वेग समय ग्राफ बनेगा। इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए यहाँ पर वेग समय ग्राफ हम लोग खींचते हैं। इसी का वेग समय ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे बना लेते हैं। ये आपका हो गया 0 पॉइंट, ऊपर की ओर प्लस में कितने कितने का अंतर दे दिया जाए, बताइए कितने कितने का अंतर दे दिया जाए। चलिए 5 5 का अंतर देते हैं, 5 10 15 20 25, ऐसे नीचे की ओर भी 5 10 15 20 25। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपको क्या दिया है, सबसे पहले कि वस्तु 0 से लेकर 20 सेकंड तक, 1 सेकंड तक यहाँ समय ले लेते हैं। 0 सेकंड, 1 2 3 4 5 सेकंड। 0 से 1 सेकंड के बीच वस्तु कितनी दूरी कहाँ पर थी, तो 0 से 1 सेकंड के बीच वस्तु यहाँ है। देखिए ये आपका इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, तो 0 से 1 के बीच वस्तु कहाँ पर है, तो आप बताएंगे जो वस्तु है
ये आपका 0 से 1 के बीच OA की स्थिति है। वस्तु 20 मीटर की दूरी पर थी, 20 मीटर की दूरी पर थी। समझ में आ गया। अब A से B तक क्या है, विरामावस्था में है। A से B तक क्या है, विरामावस्था में। और कहाँ तक विरामावस्था में है, तो आप देखिए 0 से A तक वस्तु कितने मीटर, 20 पर थी, 20 पर थी। उसके बाद ये यहाँ से क्या होता है, विरामावस्था में होने का मतलब वस्तु कोई दूरी नहीं तय करती है। कब तक, 3 सेकंड तक। तो यहाँ से आप पहुंच आए यहाँ पर, ये आपका A से B के बीच की स्थिति हो गया। और फिर अब क्या करता है, वस्तु यहाँ से B से C तक क्या करती है, 20 मीटर वापस आती है, किधर, नीचे की ओर। तो यहाँ से नीचे की ओर कहाँ तक आ रही है, 20 मीटर। ये यहाँ पर 20 मीटर जहाँ पर मिल जाए वही हो जाएगा। वस्तु कहाँ पर आ गई है, यहाँ पर। ये आपका B है और ये आपका B हो गया, यानी कि A से B ये, अब B से C इधर जाएंगे। वस्तु कहाँ पहुंची थी, तो आप बताएंगे कि 0 से A के बीच यहाँ 20 पर थी, A से B के बीच आपका क्या था, विराम में। 1 से 3 सेकंड के बीच वस्तु में विराम अवस्था में थी। और B से लेकर A तक, B से लेकर C तक वस्तु कहाँ पर थी, तो 1 2 3 यानी कि 3 सेकंड, 3 सेकंड का समय लगा। और 3 सेकंड में वस्तु B से कहाँ पहुंची, C पर। तो 3 सेकंड में यानी कि 5 सेकंड में वस्तु यहाँ पर पहुंचा रही। ये देखिए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया C पर वस्तु का। ये वाला आपका हो गया वेग समय ग्राफ। समझ में आ गया या नहीं, बताइए। ये वेग हो गया इधर, ये आपका हो गया समय, वेग समय ग्राफ आपका बन चुका है। नोट कर लीजिए। देखिए 0 से A के बीच 20, देखिए 1 सेकंड में, तो 0 से 1 सेकंड में 20 पर थी वस्तु, 20 पर थी। और 1 से 3 तक 0 पर है, तो ये 1 की स्थिति 3 तक 0 पर। और फिर 3 से चलना प्रारंभ करती है, तो 3 से कहाँ तक, 5 तक किस पर जाती है, C पर पहुंचती है। यानी कि 3 सेकंड में फिर से अगले 3 सेकंड में वस्तु बिंदु C पर पहुंच जाती है। और नीचे की ओर क्यों आए हैं, क्योंकि देखिए वस्तु नीचे की ओर इधर आ रही है, यानी कि ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। मंदन, यहाँ पर वस्तु क्या कर रही थी, वापस लौट रही थी, वापस लौट रही थी, इसलिए हमने क्या कर दिया, नीचे की ओर कर दिया। बना लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और बताइए ये समझ में आया या नहीं। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, पहला कंप्लीट हो गया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए दूसरे प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको आराम से सीख जाएंगे, हलवा है एकदम। बस आप लोग क्या करते हैं कि ग्राफ है, हवा बना लिए, ग्राफ है, ग्राफ है। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, पढ़िए तब तो आएगा ना। आगे बढ़ा जाए, मार्कर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको देखिए कह रहा है, आग्रांकित चित्र में एक साइकिल सवार का समय दूरी ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ से गणना कीजिए साइकिल सवार का महत्तम वेग संपूर्ण यात्रा में साइकिल का औसत चाल। चलिए ग्राफ पहले बनाते हैं। एक ग्राफ दिया गया है जिसमें समय आपका है 0 1 2 3 4 5 तक दिया है। और ये समय है आपका जो दिया गया है वो घंटे में है। समय किसमें दिया है, घंटा में। और इधर क्या है, तो इधर दिया गया है दूरी, और ये है आपका किलोमीटर में। कितना कितना दी गई है दूरी, तो 10 20 30 40 ऐसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ये ग्राफ आपकी किताब में बना हुआ है। देखिए 0 से लेकर वस्तु, इसको हम लोग ऐसे डैश डैश करके बना लेते हैं, डैश डैश करके पूरे ग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं जैसे आपकी किताब में दिया गया है। ये आपका ग्राफ बन गया और ये ऊपर की ओर ऐसे गया है इस प्रकार से, यहां पर भी। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो ग्राफ दिया गया वो 0 से लेकर 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक साइकिल सवार 0 से लेकर 2 घंटे में ये 20 पर पहुंचता है। यहाँ चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर पहुंचेगा। ये है 0 से लेकर कितने सेकंड में, ये 20 मिनट में या फिर 2 घंटे में ये 20 किलोमीटर जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, 1 घंटे तक यहीं पर रहता है, 1 घंटे तक यहीं पर रहता है।
जीरो से लेकर 2 सेकंड 2 घंटे में ये 20 किलोमीटर गया, 1 घंटे तक यहीं पर रहता है। उसके बाद फिर ये चलता है और यहाँ पहुंचता है 4:30 पर। ये यहाँ चला गया, यहाँ 3:30 पर। 3:30 मतलब आप कह सकते हैं ये 35 किलोमीटर पर आ जाता है। देखिए 30 और 40 के बीच 35 आपका पड़ेगा। कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है और कह रहा है साइकिल सवार का महत्तम वेग कहां पर था। साइकिल सवार का महत्तम वेग कहां पर था, तो चलिए हम लोग पहले निकालते हैं महत्तम वेग। महत्तम वेग यानी महत्तम वेग का मतलब है अधिकतम वेग कहां पर था साइकिल सवार का। तो आप यहां पर देखिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय यानी चली गई दूरी बटे समय। तो आप वेग महत्तम वेग के लिए ओ से ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी। ओ ए के बीच अगर निकालें तो ओ ए के बीच वेग कितना आएगा, विस्थापन कितना हुआ है, तो 20 किलोमीटर का समय कितना लगा है 2 घंटे यानी कि 10 किलोमीटर प्रति आवर्स। ओ ए के बीच आ गया, ए बी के बीच कितना देखते हैं तो विस्थापन 0 हुआ, समय कितना लगा 1 घंटा यानी कि 0 किलोमीटर प्रति आवर्स आ गया। और BC के बीच अगर हम लोग देखें तो विस्थापन कितना हुआ है, देखिए 20 से लेकर 35 तक गया यानी 15 और समय कितना लगा तो 2 सेकंड यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति आवर्स के करीब में आ गया। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हैं कि महत्तम वेग कहाँ पर था या महत्तम वेग कौन सा है, तो OA के बीच जो महत्तम वेग है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे यही महत्तम वेग पूछा था तो महत्तम वेग है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इन सबको हमें नहीं लिखना, ये तो हम समझाने के लिए बता दिए। बाकी महत्तम वेग कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है सवाल में, तो दूसरा आपको कह रहा है कि संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल बराबर फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी साइकिल सवार ने कितना तय की है, तो देखिए 0 से लेकर 35 तक गया है। कहां तक गया है 35 तक, तो ये 35 किलोमीटर और कुल कितना समय लगा 5 घंटे। तो ये 7 किलोमीटर प्रति आवर्स इसकी औसत चाल थी। 7 किलोमीटर प्रति घंटे उस साइकिल सवार की क्या थी औसत चाल। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन प्यारा सा था, समझ में आया या नहीं, समझ में आया। एक प्यारा सा क्वेश्चन था ये दूसरा वाला आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए हैं। अब चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चित्र आप लोग बनाते चलिएगा, रफ और पेन लेकर बैठिएगा, तभी ग्राफ वाली सवालें आपको समझ में आएंगे। जो आप लोग हवा बनाकर बैठे ग्राफ वाली सवालें नहीं आती हैं, तो ग्राफ वाली सवालें एकदम आसान हैं। सबसे आसान ग्राफ वाली सवालें होती हैं, बस आपको समझना रहता है। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। एक ग्राफ दिया गया है कुछ इस प्रकार से। इसमें समय है आपका 0, 1, 2, 3 और 4। ये जो समय है आपका वो सेकंड में दिया गया है। समय किस में है, सेकंड में दिया है। और साथ ही साथ वेग दिया गया, वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है। इसमें 2 का अंतर है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। वेग आपका है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में वेग आपका दिया है। और इसमें क्या कह रहा है 2 से यहां जो 4 आपका दिया गया है सबसे ऊपर, ये 4 सेकंड में ये वस्तु की स्थिति दर्शाई गई है ग्राफ के माध्यम से कि वस्तु क्या करती है। जो 4 सेकंड है आपका कुल मिलाकर वस्तु, ये इस प्रकार से एक ग्राफ दिया गया है। समझ में आया। और इसमें आपको क्या कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 त्वरण। नंबर 1 आपका क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतर। वेग परिवर्तन यानी कि प्रारंभ में वेग कितना था 8 माइनस अंतिम वेग 2 बटे समयांतर कितना लगा 4। तो इसे हम कह सकते हैं 6 बटे 4 यानी कि 4 एकम 4 और उसके बाद 4 पंचे 20, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण समझ में आ गया कि 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होएगा। बताइए समझ में आया या नहीं, त्वरण आपके समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए
अगला आपका क्या दिया गया है, कह रहा है दूसरा ज्ञात कीजिए कि 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। बी में आपको ज्ञात करना है 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। आप लोग याद करिए, जब हम आपको थियरी पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर ग्राफीय विधि द्वारा गति के द्वितीय समीकरण का निगमन बताए थे, और ये द्वितीय समीकरण यही होता है ना, यस टी सेकंड में चली गई दूरी, तो 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी यस बराबर आपको बताया गया था ग्राफ में जो होता है पूरे क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं। तो इस ग्राफ को हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, देखिए ग्राफ हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका चतुर्भुज बन गया, एक त्रिभुज। तो यहाँ 0 से 4 सेकंड में चली गई, 0 से 4 सेकंड में चली गई दूरी निकालना होगा, तो हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आ जाएगा। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार आपका कितना है 4 गुणे ऊंचाई कितना है 2 से लेकर 8 तक यानी कि 6, प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आप कह सकते हैं लंबाई कितना है 2 गुणे चौड़ाई कितना है 4। हल कर लीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 6 चौको नहीं 6 दूनी 12 प्लस 4 दूनी 8, 12 8 20 मीटर। समझ में आ गया या नहीं बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी ज्ञात कीजिए तो आप तुरंत दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकाल देंगे, वही दूरी हो जाएगी। त्वरण के लिए अंतिम स्थिति माइनस या फिर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। ये आपका सवाल नंबर कितना था, तो ये सवाल नंबर 3 था। प्यारा सा क्वेश्चन है, एक नन्हा मुन्ना सा, जल्दी से इसको लिख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके समझ में हमें लगता है आ गया होगा। तीसरा समझ में आ गया या नहीं बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके समझ में आया। चौथे पर चला जाए, चौथे क्वेश्चन पर आगे बढ़े। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, नहीं तो आप लोग फिर से भूल जाएंगे। चौथा प्रश्न देखिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 1K की फैमिली तक ले चलिए। चौथा देखिए, कह रहा है चित्र में दर्शाए गए समय वेग ग्राफ से ज्ञात कीजिए। एक ग्राफ दिया गया है, समय वेग ग्राफ। यहाँ आपको दिया गया है, ये पॉइंट है 0, ये -2, ये +2, -2 और +2। यहाँ समय जो दिया गया है वो है आपका 10 20 30 40, 10 20 30 और 40। ये आपका t है सेकंड में, t है सेकंड में, और v है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। चलिए इस प्रकार से दर्शाया गया है। यहाँ पर ये महत्तम बिंदु दिया गया, ये वाला आपका न्यूनतम बिंदु। ये यहाँ पर गया, फिर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया। इस प्रकार से ग्राफ बना है आपकी किताब में। सवाल आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, पहले कह रहा है 0 से 10 सेकंड तक का औसत त्वरण। 0 से 10 सेकंड तक का औसत त्वरण। तो 0 से 10 सेकंड का त्वरण के लिए देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर 0 से लेकर 10 सेकंड के लिए त्वरण। त्वरण बराबर आप जानते हैं क्या होता है, अभी अभी आपको बताया गया कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग कितना है 2 है, प्रारंभिक वेग 0 बटे समय 10 सेकंड यानी कि 2/10 आप कह सकते हैं 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण आपका कितना आ जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा आपसे क्या पूछा है, तो दूसरा कह रहा है 4 सेकंड में नहीं, चौथा है आपका 40 सेकंड में चली गई दूरी तथा विस्थापन। यहां लगाते हैं, दूसरा पूछा है 40 सेकंड में चली गई दूरी, 40 सेकंड में चली गई दूरी। यस बराबर तैयार हो जाइए। क्या करेंगे, 40 सेकंड में चली गई दूरी, एक त्रिभुज आपका ये है, एक त्रिभुज ये है। दूरी के लिए दोनों को जोड़ते हैं, त्रिभुज OABCD। सभी का क्षेत्रफल ऐड कर लेंगे, दूरी आ जाएगी। सभी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से, दूरी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। चलिए OAB का क्षेत्रफल त्रिभुज के लिए हम लोग जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो
1/2 आधार कितना है 20 और गुणे ऊंचाई कितना है, तो आप देख पा रहे हैं ऊंचाई दी गई है आपको 2। देखिए आधार 20 और ऊंचाई 2 दी गई है, प्लस 1/2 आधार फिर से 40 में से 20 घटाएंगे, 20 गुणे ऊंचाई है आपकी 2, ये कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20 + 20 यानी कि 40 मीटर। यस बराबर कितना आ गया 40 मीटर। समझ में आ गया। और आपको यहीं पर पूछा था, इसी में पूछा था कि विस्थापन भी ज्ञात करना है 40 सेकंड में। विस्थापन के लिए आप जानते हैं क्या होता है, विस्थापन आपका होता है वस्तु की अंतिम स्थिति जो कि 0 पर है और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, तो दोनों 0 पर है, इसलिए विस्थापन कितना हो जाएगा 0 मीटर। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। अंतिम स्थिति 0 पर, प्रारंभिक स्थिति 0 पर, इसलिए विस्थापन कितना 0। विस्थापन कितना हो गया 0 हो गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बताइए समझ में आया या नहीं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया या नहीं, जल्दी से बताइए। अगले प्रश्न पर बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। सवाल बड़े हैं इसलिए आप सबको क्या कर रहे हैं, एक बार सवाल दिखाकर हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें हल करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। देखिए 5वां क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक वस्तु विराम से एक सरल रेखा के अनुदिश 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। विराम से वस्तु शुरू करती है चलना, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से क्या होती है गतिशील है। इस वस्तु का समय वेग ग्राफ बनाइए तथा इस ग्राफ से निम्नलिखित की गणना कीजिए। वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग, प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग। चलिए देखते हैं। जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है, तो बनाना है हमें वेग समय ग्राफ। एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें यहाँ इसको नाम दे देते हैं, ये समय है और ये आपका क्या है वेग है। अब देखिए यहाँ एक चीज दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि प्रति सेकंड 8 मीटर जाएगा। तो हमें क्या मिल गया कि वेग जो आपका है वो मीटर में दिया होगा और समय जो दिया है वो क्या हो रहा होगा सेकंड। तभी तो बोला कि त्वरण 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, यही बोला है ना। तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। चलिए ठीक है, तो हम लोग 8-8 का गैप दे देते हैं। ये आपका 0, 1 सेकंड में अगर 8 तो 2 सेकंड में 16, 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, ऐसे ही आपका 6 सेकंड में। तो ये आपका 8, 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, कितना हो जाएगा आपका, तो ये 40 तक हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए आपको क्या दिया है यहाँ पर कि वस्तु जो है वो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है, तो 5 सेकंड तक हमें चाहिए। चलिए हम बढ़ाते हैं इसको। अब कह रहा है 0 से, ये कुछ इस प्रकार से देखिए ऐसे मिलाते हुए चलेंगे। ये आपका 2 सेकंड में, ये 3 सेकंड में, ये 3 सेकंड में, ये 4 सेकंड में, ये 4 सेकंड में और ये 5 सेकंड में। 5 सेकंड ये दिया था तो ये आपका 5 सेकंड में। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम लोग जब इसको मिलाते हैं तो मिलाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिखेगा। ये देखिए यहां से जा रहा है, ये आपका ग्राफ है, ये बना। पता चल गया ग्राफ आपका क्लियर है या नहीं बताइए। अब आपसे क्या क्या पूछा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। 1 नंबर में आपसे पूछा है वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग कितना होगा। तो यहाँ नंबर 1 में लिखिए वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग, वस्तु का 5 सेकंड बाद वेग बराबर। देखिए 5 सेकंड में वेग कहाँ है 40 पर है। 5 सेकंड में वेग कहाँ पर है तो 40 पर। तो आप बता देंगे वेग कितना हो जाएगा 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा आपसे क्या पूछा था, दूसरा कहा था प्रथम 5 सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी। तो चली गई दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें दिख रहा है ये एक प्यारा सा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा प्रथम 5 सेकंड में चली गई, प्रथम 5 सेकंड में चली गई
दूरी यस बराबर 1/2, आधार कितना 5 गुणे ऊंचाई कितना 40, 2 विषम में 40, 20 पंचे। ये दोनों क्लियर हो गए या नहीं जल्दी से बताइए। उसके बाद हम लोग तीसरे पार्ट पर चलते हैं। देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या दिया गया है। तो तीसरे में आपसे कह रहा है इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे में कह रहा है इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग कितना रहा होगा। इस अंतराल में वस्तु का औसत वेग कितना रहा होगा। तो आप क्या बताएंगे कि ये जो समय अंतराल है इसमें औसत वेग कितना रहा होगा वस्तु का, यही पूछा। यानी 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच औसत वेग बराबर कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो आप बताएंगे 0 से 5 सेकंड के बीच कुल औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो कुल विस्थापन कितना हुआ है आप देखिए, अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति यानी 40 और कुल समय लगा है 5, तो 5 8 40, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर जो आने वाला है वो। आप एक चीज देखिए, कुल विस्थापन कितना हुआ यहाँ पर हम लोग निकालें। देखिए कुल चली गई दूरी यानी कुल तय किया गया विस्थापन 100 है और विषम में 100, तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग कितना निकल कर आ गया, तो औसत वेग जो आपका आया है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड। बताइए समझ में आया या नहीं क्वेश्चन आपको। 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ये प्रश्न आपके समझ में आया। पांचवा प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब छठवें प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। पांचवें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद हम सब छठवें प्रश्न पर चलते हैं। आरेख वाले सभी सवाल आज क्लियर कर लेते हैं। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद ध्यान से लगाइएगा। ये पांचवा समझ में आ गया। छठवां देखिए आपको कह रहा है अग्रांकित चित्र में एक धावक का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ से गणना कीजिए कि 16 सेकंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर है, या भी गणना कीजिए कि t बराबर 11 सेकंड पर धावक का त्वरण क्या है। चलिए ग्राफ बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया गया है जिसमें वेग समय ग्राफ है। ये समय यहाँ पर है सेकंड और ये क्या है आपका वेग मीटर प्रति सेकंड। क्या क्या दिया गया है, तो कह रहा है 2 4 6 8, ये आपका 0 2 4 6 8। सवाल में ये चित्र दिया गया है, सवाल आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आगे क्या दिया है, ये 2 4 6 8 10 12 और 14 16। सवाल कह रहा है कि 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच जो आपका वेग था वो कहां पर था। इनको सबसे पहले हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये बढ़ा लिए और उसके बाद अब इस वाले को भी ऐसे ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। सबको ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। बताइए ये समझ में आया या नहीं। चित्र आपको ऐसे ही दिया गया है किताब में, इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो दिया सवाल में वो कह रहा है 0 से लेकर 8 तक या 1-2 सेकंड के बीच जो वेग था वो 8 पर था। तो यहाँ से लेकर जो वेग था यहाँ पर था। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक समान हुआ कहाँ तक 10 तक। उसके बाद ये 10 तक एक समान हुआ, ये कहाँ तक है 8 तक है भी, 10 तक यहाँ एक समान हुआ। उसके बाद फिर कहाँ पर आया 12 वाले पर आ गया 4 पर। तो 4 पर आ जाता है 12 वाले पॉइंट में। ये 11 था क्या, अच्छा हाँ 2 का अंतर है। तो 4 पर यहाँ पर आ जाता है और उसके बाद फिर ये आपका कुछ इस प्रकार से 16 सेकंड में हो जाता है। तो यही दिया गया 16 सेकंड में। ये सवाल आपको चित्र कह रहा है यहाँ पर सबसे पहले गणना करनी है कि 16 सेकंड में धावक अपनी यात्रा के आरंभ से कितनी दूर पर था। यानी जब धावक ने यात्रा शुरू किया तो 16 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेंगे, है ना। चलिए हल यहाँ पर करते हैं। पूछ रहा है 16 सेकंड में धावक कितनी दूरी तय कर चुका था, यानी अपने आरंभ से कितनी दूरी पर था। तो आप क्या बता देंगे कि धावक द्वारा 0 से 16 सेकंड में तय की गई दूरी, धावक द्वारा 0 से 16 सेकंड में तय की गई दूरी। धावक द्वारा 0 से 16 सेकंड में तय की गई दूरी के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे। जब आपसे दूरी पूछता है तो आप लोग फार्मूला लगाते हैं यस, और यस के लिए देखिए ये आपका एक त्रिभुज बना। ये क्या बना,
सभी का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये त्रिभुज बना। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिख जाएगा। देखिए ये एक यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, आयत है। ये वाला एक त्रिभुज है यहाँ दिख रहा है, और ये भी आपकी क्या है, आयत है, यानी चतुर्भुज है। तो दो चतुर्भुज और दो त्रिभुज मिले हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं। त्रिभुज के लिए 1/2 आधार 0 से 2 के बीच गुणे ऊंचाई कितना 8, प्लस इसके लिए लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई देखिए 10 से 2 तक 8 गुणे चौड़ाई कितना 0 से 8 तक 8, प्लस इस वाले त्रिभुज के लिए अगर देखेंगे तो देखिए 1/2 गुणे आधार कितना है, तो 10 से 12 यानी 2 गुणे ऊंचाई कितना है 4 से 8 यानी कि 4, प्लस इस वाले के लिए हम लोग देखिए 16 से 10 के लिए 6 हुआ, और यहाँ 10 से लेकर 4 तक के लिए यानी 0 से लेकर 4 तक के लिए 4 हो गया। हल करा जाए, चलिए हल करते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 8 प्लस 64, 8 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 24, 8 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 24 आ गया। और उसके बाद इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा 24 4 28, 28 8 36, 64 प्लस 36 यानी कि यस बराबर आ जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर। तो जो धावक था वो अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर गया था, 100 मीटर की दूरी पर। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हम लोग क्या करते हैं, अगर दूरी ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहले सभी दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, वही इसकी धावक द्वारा तय की गई दूरी होती है। ये समझ में आ गया। इसी का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला है, जो आपको यहाँ पेंट करके दिखाया जा रहा है। इसी भाग का हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकाल लिया। तो हमें पता चल गया कि धावक अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर था, तो धावक अपनी प्रारंभिक स्थिति से 100 मीटर की दूरी पर था। दूसरा आपसे कह रहा है गणना कीजिए t बराबर 11 सेकंड में धावक का त्वरण। तो 11 सेकंड में धावक का त्वरण, दूसरे में 11 सेकंड में धावक का त्वरण a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। अंतिम वेग कहाँ पर है, 11 सेकंड में आपसे पूछा था। तो 11वां सेकंड कहाँ है, 10 और 11, ये यहाँ 11 होगा। अंतिम देखिए 12 यहाँ पर 4 माइनस 8 बटे टी कितना लग रहा है, तो टी आपका ये अंतराल है देखिए 2। तो कितना लिख देंगे हम लोग, देखिए इसके लिए हम लिखेंगे 4 अंतिम वेग माइनस 8 बटे 2, हल करेंगे तो ये आएगा -4 बटे 2 यानी कि आप कह सकते हैं -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण हो जाएगा, यानी 11 सेकंड में धावक का जो त्वरण होगा वो आपका आ जाएगा -2 मीटर प्रति सेकंड, या फिर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप ये बोल सकते हैं। समझ में आ गया या नहीं बताइए जल्दी से। ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपके समझ में आया। 8 नंबर तक ग्राफ में सवालें हैं, आज 8 नंबर तक हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो लिखित सवालों को हल करेंगे, जिसमें हमें कुछ में ग्राफ स्वयं से बनाना होगा, कुछ में ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोग 8 तक लेकिन पढ़ लीजिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। 7वां प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया है। बहुत आसान प्रश्न है, बस आप लोगों को समझना है। आप लोग पढ़ते नहीं, बात करते रहते हैं पूरी क्लास में। थोड़ा सा समझ कर पढ़िए, समझ में पूरा टॉपिक आ जाएगा। अभी हम कॉपी चेक कर रहे थे, आप सबका जो नंबर है वो बहुत मतलब अच्छा नहीं कह सकते हैं कि अच्छा नंबर आप लोगों को बोला जाए कि अच्छा नंबर है। तो चलिए 7वें पर बढ़ा जाए। 6 नंबर तक समझ में आ गया। 7वां देखिए आपको सवाल दिख रहा है, कह रहा है निम्नलिखित चित्र में एक कार का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है, ग्राफ से गणना कीजिए। एक समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है जिसमें दिया गया 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 समय वेग ग्राफ है। तो ये वेग है आपका किसमें दिया गया है, तो वेग है मीटर प्रति सेकंड में। और ये समय है आपका, समय में जो अंतराल है वो 1 1 का है, तो 1 2 3 4 5 और 6 7 तक दिया गया है। ये आपका जो समय है वो सेकंड में दिया गया है। समय किस में दिया गया है, सेकंड में। और फिर आपको कह रहा है कि एक कार प्रदर्शित है, कार की गति 0 से लेकर 2 तक ये 5 पर रहता है। यहाँ पर इसको हम लोग डैश करके दर्शा सकते हैं। बाकी सभी आरेखों को डैश करके दर्शा लीजिए, जैसे किताब में दर्शाया गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। डैश करके आप लोग दर्शाएं तब भी, ना दर्शाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी अगर आप सबकी इच्छा है तो आप लोग दर्शा सकते हैं इसको। चलिए देखिए, ये बन गया प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर 0 से लेकर 5 तक, यानी कि जो आपका पहले दिया गया था वो यहाँ पर था। फिर उसके बाद ये ए था, ए से लेकर बी तक कहाँ पर है, तो बी तक है आपका 2 पर आ रहा है 3 वाले में, 2 पर आ रहा है किसमें, 3 वाले में, तो यहाँ आ जा रहा है। ये ग्राफ सीधा उतरते हुए इस वाले पॉइंट पर आता है, यहाँ पर यहाँ आता है, ये यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया। और उसके बाद फिर 5 तक ये मौन रहता है। मौन रहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, 5 तक ये एक समान इसी स्थान पर अपने रहता है। फिर क्या करता है कि ये ग्राफ 5 के बाद फिर 7 पर डायरेक्ट आ जाता है, ऐसे यहाँ से जंप करता है, ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा। ये कार की चाल दी गई है आपको, कह रहा है कार की चाल दी गई। इसमें हमें क्या क्या बताना है, कह रहा है कार ए से बी के बीच त्वरण, कार का ए से बी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ए से बी के बीच त्वरण सबसे पहले पूछा है। तो क्या करेंगे, ए से बी के बीच त्वरण, ए से बी के बीच त्वरण ए बराबर v माइनस यू बाई टी। v कितना है b पर वेग कितना है, देखिए 2, और a पर कितना है 5, 2 और 5, तो कह सकते हैं 2 माइनस 5 बटे t कितना लग रहा है, t 5 से 2 यानी कि 3 लग रहा है। समय कितना लग रहा है, तो देखिए समय आपका यहाँ पर दिया गया 2 3 1 सेकंड, यानी कि आप कह सकते हैं ये -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। यानी कार्य क्या कर रही है, नीचे की ओर आ रही है, यानी कि मंदन हो रहा है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण। माइनस का मतलब ही मंदन होता है। आगे चलिए, दूसरा आपसे पूछा अंतिम 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी। अंतिम 4 सेकंड में कौन सा है अंतिम 4 सेकंड, तो देखिए 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, यहां तक इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा अंतिम 4 सेकंड में तय की गई दूरी। 2 चीज दिख रहा है, एक त्रिभुज एक चतुर्भुज, एक त्रिभुज एक चतुर्भुज। तो आप क्या बताएंगे कि अंतिम 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, ये पहला था। दूसरा, अंतिम 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, यस बराबर कर लेते हैं यहां से हटकर, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कितना है, लंबाई देखिए 2 गुणे चौड़ाई 2 प्लस 1/2, आधार कितना है तो 2 गुणे ऊंचाई कितना है तो 2, सब में 2 2, ये आ गया 2 2 4 प्लस 2 यानी कि 6 मीटर। यस बराबर कितना आया आपका आंसर, तो यस बराबर आ गया 6 मीटर। बताइए समझ में आया या नहीं ये क्वेश्चन। ग्राफ दिया था आपसे, सबसे पहले पूछा कि ए और बी के बीच त्वरण ज्ञात कीजिए, हमने फार्मूला लगाकर ज्ञात कर दिया। और उसके बाद फिर आपसे पूछा कि अंतिम 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, अंतिम 4 सेकंड में देखा कि ये क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा था, हमने इसी क्षेत्रफल को ज्ञात कर लिया और यही आ गया आपका अंतिम 4 सेकंड में चली गई दूरी। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। इसके बाद फिर हम लोग जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो वहां पर हम लोग तेजी से जो लिखित सवालें हैं उनको हल करेंगे। ये तो आपकी ग्राफीय वाली सवालें थी, ग्राफ विधि द्वारा हल हो गई है आसानी से। प्रश्न नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में 2 कारों ए तथा बी के जो एक ही क्षण एक ही दिशा में गति प्रारंभ करती हैं का समय दूरी ग्राफ दिया गया है और ग्राफ से हमें गणना करना है। चलिए ग्राफ पहले बनाते हैं। ये ग्राफ है जिसमें दिया गया है ये 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 3 थोड़ा दूर करते हैं, 3 है और क्या है, बस 3 है। इधर 1 2 3 4 5, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसको हम डैश डैश करके आगे बढ़ा देते हैं, बाद में डैश बना लेंगे। ये आगे बढ़ा दिए, सबको क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा मिटा दें, डैश बन जाएगा अपना। देखिए ये डैश डैश हो गया और इस वाले पर भी ऐसे ही कलाकारी कर लेते हैं हम लोग। इस वाले में भी ये इसे पूरा रहने दीजिए। इस वाले को भी हमें क्या करना है, ऐसे बढ़ा देना है ऊपर की ओर।
और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर बीच में भी एक एक दिया गया है, ये बीच में भी एक एक लाइन दी गई है। बढ़ा लेंगे, ये बन गया अपना ग्राफ। ऐसे ही ग्राफ दिया था किताब में। अब आपको और थोड़ा सा आगे जो हटकर दिया गया वो ये है, देखिए हटकर जो दिया गया है आपका वो यहाँ है कि जो कारें हैं वो कहाँ से, एक कार 0 से प्रारंभ करती है गति और दूसरी कार 1 से प्रारंभ करती है। जो कार 0 से प्रारंभ करती है वो B पहुंचती है कहाँ पर, तो B पहुंच रही है, अच्छा जो आपको ये दिया गया 1 2 3 है, ये 5 10 15 20 है, इसको बना लीजिएगा। कितना कितना 5 10 15 20, 5 10 15 20 25। 0 से प्रारंभ करती है कार B, जाकर रुकती है 20 पर। यहां पर 0 से प्रारंभ किया इसने, कहां पर पहुंची 20 पर। A ने प्रारंभ किया, A ने गति प्रारंभ किया और A ने A पर जाकर मिल गई। A कहां पर जाकर मिल गई, तो A जो मिली वो आपकी यहां से प्रारंभ की थी, यहां से, उसके बाद ये जाकर आपको मिल जा रही है यहां पर। ये A कार है, ये B कार है, 2 कारें दी गई हैं और ये क्रमशः चल रही हैं। आपसे क्या क्या पूछा है, तो कह रहा है प्रारंभ में कार A कार B से कितना आगे थी। प्रारंभ में कार A जो थी वो कार B से कितना आगे थी, तो आप लोग बताइए कि प्रारंभ में जो कार है कार A कार B से कितना आगे है, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर जो आपका ये दिया गया इसमें कह रहा है प्रारंभ में कार A कार B से कितना आगे थी, तो आप बता देंगे कि प्रारंभ में कार A कार B से 5 किलोमीटर आगे थी। किलोमीटर में ही पैमाना दिया गया है, हाँ बिल्कुल, ये आपका दूरी है और ये किलोमीटर में है, ये समय है, यहाँ देखिए समय है और ये घंटे में दिया गया है, घंटा में। चलिए पहला समझ में आ गया कि कार जो A कार थी वो B से 5 किलोमीटर आगे थी। दूसरा देखिए आपसे क्या पूछा है, दूसरा कह रहा है कौन सी कार तेज चल रही है, कौन सी कार तेज चल रही है। तो चलिए कार A ये मान लेते हैं A कार है, ये B कार है, तो चाल बराबर क्या होता है जानते हैं, दूरी बटे समय। यहाँ पर भी चाल बराबर B के लिए क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। दूरी कितना कार A द्वारा कितनी दूरी चली जा रही है, तो कार A देखिए कितनी दूरी तय कर रही है, A वाली ये आपकी है 5 से लेकर 15 तक। 5 से शुरू कर रही है, कहां तक जा रही है, 15 तक। इसका मतलब आपको ये पता है कि कार कितना गई है, आप जल्दी से बताइए हमें। 5 से लेकर 15 तक जा रही है, तो इसने कुल कितनी दूरी तय की है, तो 10 किलोमीटर। इसको तय करने में कितने समय लगे, तो आप बताएंगे 3 घंटे का समय लगा। इधर दूसरे के लिए देखिए, तो जो दूसरी कार है वो कहां से 0 से जा रही है B तक, यानी कि कितनी दूरी तय कर रही है, तो आप बताएंगे 20 किलोमीटर। कितना समय लग रहा है, 3 सेकंड। यहाँ से हल करेंगे तो ये 3 त्रिक का 9, 3 3 ऐसे आएगा और इधर आ जाएगा 3 6 18 तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि ये जो कार B है ये कार A से तेज चल रही है। अतः कार B कार A से तेज चल रही है। कार B कार A से क्या कर रही है, तेज चल रही है। समझ में आ गया या नहीं बताइए। कार B कार A से तेज चल रही है। तीसरा भी आपसे पूछा है, तीसरा पूछा है कितने समय पश्चात तथा किस स्थान पर कार B कार A को पकड़ लेगी। तीसरे में आपसे कह रहा है कितने समय पश्चात। तो देखिए यहाँ से कार A चली, यहाँ पहुंची, कार B चली, ये कार A चली, कार B चली, तो 3 घंटे के पश्चात एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर ये दोनों कारें क्या करेंगी, तो 3 घंटे नहीं होंगे, ये 1.5 घंटा होगा। देखिए 1 और 2 के बीच है। 1.5 घंटे के पश्चात दोनों कारें एक दूसरे को या फिर कार B कार A को पकड़ लेगी। 1.5 घंटे के पश्चात कार B
कार ए को पकड़ लेगी। समझ में आया कैसे? क्योंकि देखिए दोनों कारें ये जो हैं इस पर मिल रही है, ये आपका 1.5 है, तो 1.5 घंटे पश्चात कार ए को पकड़ लेगी। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आप सबके? अब उसके बाद 9 से लेकर 18 तक आपके लिखित सवाल हैं, इनको हम लोग अगले वीडियो में लगाएंगे। आप लोग जल्दी से बताइए क्या सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।